साथियों, लॉटरी अर्थात हमारी आशा हमारी योग्यता से अधिक बढ़ करके हमें एक साथ यदि मिल जाए, कन्या लग्न में ऐसा कब होता है? साथियों, कन्या लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि बुध देव के साथ में या गुरुदेव के साथ में या फिर शनिदेव के साथ में या शुक्र देव के साथ में, इन चारों में से किसी भी ग्रह के साथ में यदि केतु देव युति करके विराजमान है, तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में या केतु देव की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति की लॉटरी अवश्य लगती है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में, यदि शनि राहु केतु मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि राहु केतु मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, लॉटरी अर्थात जीवन में हमें जब हमारी आशा से, हमारी योग्यता से, हमारी कामना से अधिक मिल जाता है तो हम उसको लॉटरी कहते हैं। सभी को इसकी इच्छा होती है और यह किसी भी रूप में मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं कि केवल ये आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा है और फिर उसका नंबर लग गया। अलग अलग इसके आकस्मिक धन के रूप होते हैं, कोई रिश्तेदार के रूप में, किसी प्रकार के हमारे हितैषी के रूप में, कोई मार्गदर्शक के रूप में आ जाए तो वो भी लॉटरी से कम नहीं होता। तो ये श्रृंखला उसी को समर्पित है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखें, जानें, और कब आपके लॉटरी का योग है ये आपको जानने को मिलेगा। साथ ही एक उपाय भी हम आपको अंत में अवश्य बतलाएंगे। तो साथियों, ये रही कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका। 6 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, लग्न भाव में ही 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। अब यहां पर कुछ समीकरण जो है वो जानने योग्य है। सबसे पहले लग्नेश बुध की बात करते हैं, जो कि लग्नेश भी है और दशम भाव अर्थात कर्म भाव का लॉर्ड भी है। यदि इस लग्न पत्रिका में बुध और केतु की युति, बुध और केतु, ठीक है, इनमें से किसी भाव में यदि है, जहां जहां पर अभी लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी एक स्थान पर यदि बुध और केतु की युति है, तो बुध की दशा अंतरदशा में या फिर केतु देव की दशा अंतरदशा में इस जातक की लॉटरी अवश्य लगती है। किसी भी प्रकार से लग सकती है। व्यापार में इसको बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप मिल सकती है, या कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है। कहीं ना कहीं से भाग्य का दरवाजा इनका जरूर खुल जाता है। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो गुरुदेव को लेकर के है। गुरुदेव जो कि
इस जन्म पत्रिका के एक योग कारक ग्रह है, परंतु प्लेसमेंट हमेशा मायने रखती है। तो वही यदि लग्न में या इस चतुर्थ भाव में या इस पंचम भाव में या इस दशम भाव में या इस नवम भाव में यदि इनमें से कहीं पर भी ये युति गुरु और केतु की है, तो गुरु की दशा अंतरदशा में या केतु देव की दशा अंतरदशा में इनको जरूर लॉटरी लगती है। खास तौर पर इनको पैतृक संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में मिल सकती है। विवाह के जरिए भी इनका जो भाग्योदय है वो इस स्थिति में अवश्य होते हुए देखा जाता है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो शनिदेव को लेकर के है, क्योंकि वो भी योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। तो इन्हीं भावों में यदि शनि और केतु की युति है या पंचम भाव में शनि और केतु की युति है या इस दशम भाव में शनि और केतु की युति है, इन सभी की सभी स्थितियों में आप देखेंगे कि या तो भाग्योदय कारक इनको संतान मिल जाती है या ये शेयर मार्केट से बहुत बड़े प्रीमियम पर पैसा कमाते हैं। कुल मिलाकर के भाग्योदय इनका जबरदस्त होते हुए शनिदेव या केतु की दशांतर दशा में देखा जाता है। और जो अंतिम समीकरण है वो शुक्र देव को लेकर है, क्योंकि शुक्र देव भी इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं। तो प्लेसमेंट मायने रखती है। यदि इन स्थानों पर ये युतियां हैं, शुक्र और केतु की यदि ये युति इस दशम भाव में या इस भाव में, इनमें से कहीं पर भी यदि शुक्र और केतु की युति है, तो शुक्र देव की दशा अंतरदशा में या फिर केतु देव की दशा अंतरदशा में, चाहे वो पैतृक स्थिति को लेकर के हो, मतलब ये जो लॉटरी लगती है इससे ये अपनी जरूरतें नहीं बल्कि अपनी इच्छाएं भी पूरी करने की स्थिति में जरूर आ जाता है। अब काम की बात, जितने भी समीकरण हमने आपको बतलाए हैं उसमें आपको ये जरूर देखना है कि कहीं केतु देव या फिर जिस ग्रह के साथ में युति की बात की है वो 0 डिग्री का नहीं हो आपकी जन्म पत्रिका में, या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो। ऐसी स्थिति होगी तो फिर ये योग वहां पर फलीभूत नहीं होगा। दूसरी बात, ये युति भी है और अभी आपको उसकी दशा अंतरदशा भी चल रही है, लेकिन किसी प्रकार की लॉटरी का आपको अभी अंदाजा, हालांकि लॉटरी कहते ही उसको है जो सरप्राइज तौर पर लगे, परंतु इसके योग को प्रबल बनाने के लिए जिस किसी भी ग्रह की इन युतियों में से आपको महादशा चल रही है उसके बीज मंत्रों का जाप नियमित रूप से करें। फिर देखें कि महीनों में नहीं, सालों में भी नहीं, बल्कि दिनों में आपको लॉटरी की खुशखबरी अवश्य मिलेगी। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।